नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। और एक बात की यहाँ पर जो प्रतिज्ञा दिवस का एक फेस्टिवल चल रहा है जिसमें जो कीमतें हैं इनकी कोर्सेज की वो 76% तक कम कर दी गई हैं बीपीएससी में। और इसी तरीके से अगर हम लोग यूपीपीएससी के बैचेस की बात करें तो यूपीपीएससी के बैचेस की जो कीमतें हैं, जो प्राइस है वो 80% तक कम कर दी गई हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं तो 17वीं बीपीएससी के लिए जिसका विज्ञापन अभी जारी होना है लगभग 1000 पदों पर, उसके लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स मेंस और एसए के लिए, जिसकी कीमत मात्र 2999 रुपये हो गई है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बैच है आक्रोश के नाम से, जिसकी फीस तो केवल 1499 रुपये ही रखी गई है। और ये जितने भी बैचेज मैं आपको बता रहा हूँ इनमें ऑफर तो चल ही रहा है। अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे ना PSP 500 तो आप लोगों को इसमें 500 रुपये की और छूट मिल जाएगी। जैसे ये कोर्स लगभग 1500 का है तो ये कोर्स आपको लगभग 1000 का ही मिल जाएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स का बैच ऊर्जा के नाम से स्टार्ट हो रहा है। और जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए एक बैच है संयुक्त 2.0 के नाम से, जिसमें पीसीएस प्री और आरओ प्री की जो तैयारी है वो एक साथ करवाई जा रही है, जिसकी फीस भी मात्र 1499 रुपये है। जिन विद्यार्थियों का जो टारगेट है पीसीएस 2025 है उन विद्यार्थियों के लिए एक बैच है सक्षम 2.0 जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से है। और जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2024 पीसीएस है उन विद्यार्थियों के लिए एक यूनिटी बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसकी फीस 2999 रुपये है। ये सारे बैचेज और अधिक जानकारी आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली सूचना है राजस्थान की, और राजस्थान में ऑफिशियल घोषणा की गई है कि इस साल 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि बिहार सरकार देगी 12 लाख नौकरियां, और उनका पूरा रोड मैप वहां के मुख्यमंत्री ने खुद दिया था कि ये टोटल 22,48,000 रोजगार दिया जाएगा और 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ज़्यादातर जो नौकरियां हैं वो इसी वर्ष दी जाएंगी 2024 में ही। और उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लिखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए इस साल करीब 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रदेश के सरकारी विभागों में जितने भी पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया था। पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई थी, लेकिन अब पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करेंगे। सरकार बनने के साथ ही यहाँ पर नीचे लिखा है हमने एसआईटी का गठन किया। पेपर लीक मामले में अब तक 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। बिग गिफ्ट स्कीम पर तैयार हो रहे बजट में सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। संडे बिग स्टोरी में बताते हैं कि 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट में क्या खास रहने वाला है। सरकार युवाओं को एक साल में करीब 75,000 नौकरियों का तोहफा देने जा रही है। हर महीने नई भर्ती निकाली जाएगी। सरकार शिक्षा के अलावा दूसरे विभागों में भी महिला आरक्षण बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में टोल, पेट्रोल और बजरी की कीमतों में राहत देने पर तो ये सुना आपने राजस्थान से। हो सकता है कि भाजपा को सबक मिला हो और वहां से ज़्यादा भर्तियां देखने को मिलें, जैसा कि बजट में भी इसको लेकर के प्रावधान किया जा रहा है। अगली सूचना है नीट को लेकर के। लिखा सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं सुनी जाएंगी। इनमें एक बड़ी मांग है रद्द करवाने को लेकर के। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 24 लाख छात्र फैसले के इंतजार में। विवादों में घिरी नीट यूजी 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने हाल ही में कोर्ट में कहा था कि बड़े पैमाने पर किसी गड़बड़ी के सबूत नहीं है। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो लाखों ईमानदार बच्चों के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। और कुल 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इनमें से एक बड़ी मांग परीक्षा रद्द करवाने और नए सिरे से परीक्षा करवाने से जुड़ी है। वहीं पर नीट देने वाले 50 से अधिक छात्रों ने फिर से पेपर कराने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। तो कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो चाहते हैं कि पेपर रद्द ना किया जाए, और वहीं पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जिनका ये कहना है कि इस परीक्षा को रद्द ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को पेपर मिला होगा, और इस तरीके से ऐसे विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता है। एक और सूचना है आयुष्मान भारत का बीमा कवर 10 लाख रुपए करने की तैयारी है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के बीमा कवरेज को दोगुना बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की तैयारी कर रही है। लाभार्थियों की संख्या अगले 3 वर्षों में दोगुनी करने पर विचार हो रहा है। लिखा है कि सरकार शुरुआत में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को
इसके दायरे में लाने और बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने पर मंथन कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तैयार अनुमान के अनुसार यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 12.076 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें आयुष्मान जो कार्ड वाली योजना है ये काफ़ी विवादित है और सरकार को जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी दशा सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये नौबत ही क्यों आए कि लोग प्राइवेट में जाएं और वहाँ पर इलाज कराएं और फिर क्लेम करें। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं अगर मिल जाएं सभी में तो इतनी जद्दोजहद करने की आवश्यकता ही न रहे। अगली सूचना है CUET UG शिकायत सही पाए जाने पर दोबारा होगी परीक्षा। CUET UG की आंसर की जारी कर दी गई है। लिखा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी CUET UG परीक्षा के आयोजन को लेकर के उम्मीदवारों की ओर से किसी भी शिकायत के सही पाए जाने पर 15 से 19 जुलाई तक उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। NTA ने स्नातक प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है, जिससे नतीजों की घोषणा का रास्ता साफ हो गया है। NTA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार 9 जुलाई को शाम 6 बजे तक उत्तर कुंजी के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। NTA अधिकारियों ने एजेंसी को मिली शिकायतों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उम्मीदवारों ने दावा किया कि कुछ परीक्षा केंद्र पर समय की बर्बादी हुई और तकनीकी समस्याएं थी। CTET कल संपन्न हो गई और राज्य भर में पकड़े गए 31 फर्जी परीक्षार्थी। अब साल भरों को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उनका भी मोह समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उनका पेशा था और अब इतनी ज़्यादा जांच होती है, बायोमेट्रिक जांच होती है, आधार बायोमेट्रिक जांच होती है, तुरंत पूरा डिटेल्स निकल आता है, अंगूठा लगाते हैं कि आपका वास्तविक पिता कौन है, वास्तविक नाम कौन है और जो आधार कार्ड आप छद्म लिए रहते हैं वो कौन है। यहाँ पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में रविवार को राज्य भर में 31 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। ये सभी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। इनमें 5 महिला परीक्षार्थी भी शामिल हैं, तो महिलाएं भी कम नहीं हैं इस खेल में। 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पटना जिले में बायोमेट्रिक जांच में 10 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। सारण में 3 केंद्रों से 4, लहेरियासराय के 4 केंद्रों से 10 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई और साल्वर गैंग में बिहार का नाम तो नंबर 1 पे है, फिर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का है। लिखा कोई भी परीक्षा हो और आपको बिहार से सूचना नाम मिले, ये हो ही नहीं सकता। नीचे लिखा है यहाँ पर कि गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया के मानपुर स्थित ब्रिटिश पब्लिक स्कूल से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। बेगूसराय के गढ़हरा केंद्रीय विद्यालय से एक फर्जी परीक्षार्थी को हिरासत में लिया गया। वह जिसके बदले परीक्षा देने आया था उसको भी दबोच लिया गया। भागलपुर में भी एक को हिरासत में लिया गया है। और यहाँ पर ये अन्य समाचार पत्र है यूपी का, इसमें बताया भी गया कि ये लोग कैसे पकड़े गए हैं। आप इसे यहाँ पर देख भी सकते हैं। लंका थाना है ना बनारस में, लंका थाना के भगवानपुर स्थित सनबीम स्कूल में बिहार के पूर्वी चंपारण की हुसैनी की अर्चना पांडे का बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो रहा था। पूछताछ में सामने आया कि वह फर्जी आधार कार्ड बनवा करके बलिया के तड़ीवारा गांव की रीमा यादव की जगह परीक्षा दे रही थी। मनुवाडीह थाना क्षेत्र के मनुवाडीह स्थित ग्लेन हिल स्कूल में बायोमेट्रिक मिलान के दौरान मऊ जिले के हलधरपुर थाना के रतनपुरा की रहने वाली संध्या चौहान पकड़ी गई। वह गोरखपुर के जीवकर बेलपुर गांव की सुमन यादव की जगह परीक्षा देने आई थी। इसी तरीके से चेतगंज थाना क्षेत्र के चेतगंज स्थित आर महिला शैक्षणिक संस्थान परिसर में बायोमेट्रिक मिलान के दौरान गाजीपुर जिले के सैदपुर का धर्मेंद्र विश्वकर्मा पकड़ा गया और धर्मेंद्र अपने ममेरे भाई टिल्लू विश्वकर्मा की जगह परीक्षा देने आया था। उत्तर प्रदेश में अब 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं, तो आप लोग सतर्क रहिए। लोक सेवा आयोग रोज सफाई दिए पड़ा हुआ है, रोज सफाई देता कुछ ना कुछ लेकर के, और सबकी समझ में आ गया कि हाँ भाई ठीक है, आप कुछ करने जा रहे हैं, हम देखेंगे। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए किए जा रहे अहम बदलाव, और नीचे लिखा कि ये सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन जब प्राइवेट एजेंसी रहेगी वहाँ से पेपर बेच लेगी, इधर से आप लोग अंदर से ये कॉपी की अदला बदली कर देंगे, तो इन चीज़ों का क्या मायने रहेगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। अब केंद्रों पर ही आधार कार्ड से परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा का मिलान किया जाएगा। आयोग के सूत्रों की माने तो आगामी भर्ती परीक्षा में इसे लागू करने की तैयारी है। AI का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान व बायोमेट्रिक से पुष्टि की जाएगी। आयोग के सूत्रों की माने तो कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाएगा। तो यही सब है, और परीक्षार्थी के सामने खुलेगा बंडल, ये तो हमेशा से होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। परीक्षा पर दिव्यांग परीक्षार्थी को गृह जनपद में मिलेगा परीक्षा केंद्र और बाकी को बाहर भेजा जाएगा, ये कोई खास बात नहीं है। आज से शिक्षकों को भारी पड़ेगी देरी, लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और नौनिहालों की ऑनलाइन हाजिरी सोमवार से अनिवार्य कर दी गई है। यह कार्य टैबलेट से किया जाएगा।
प्रधानाध्यापक इस हाजिरी को प्रमाणित करेंगे। इसके अलावा 12 डिजिटल पंजिकाएं भी प्रभावी रहेंगी। स्कूल में विलंब से आने पर शिक्षकों की अनुपस्थिति स्वयं दर्ज हो जाएगी। वहीं इसे लेकर शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। अब टीचिंग की नौकरी आराम की नौकरी नहीं रह जाएगी। पहले ये था कि हाँ भाई, इसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं, सरकारी छुट्टियाँ मिलती हैं, और वैसे भी जब जाओ, जब मन हो जाओ, जब मन हो ना जाओ। तो अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। ज्वाइनिंग से पहले सोच लीजिएगा कि यहाँ पर भी जिस तरीके से बाकी विभागों में काम करना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा। हालांकि काम बढ़ भी गया है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, लेकिन फिर भी प्राइवेट निजी संविदा आउटसोर्सिंग से ठीक ही है। अगली जो सूचना है वो बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के है। बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से 1 to 5 से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। हालांकि बीजेपी सरकार ने ही इन विद्यार्थियों को मौका दिया था कि आप लोग एक ब्रिज कोर्स के साथ में प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो विद्यार्थी बीएड किए हुए हैं। लेकिन यही सरकार बीएड छात्रों के लिए इसने कुछ भी नहीं किया। ना तो अभी तक पूरे देश में कोई ब्रिज कोर्स की कोई संस्था बनाई, सबसे ज़्यादा कमजोर यहाँ से कर दिया। और जिस प्रक्रिया के तहत बीएड को प्राइमरी में शामिल किया, वो प्रक्रिया भी विवादित थी, जिसकी वजह से ये बीएड के जो छात्र हैं प्राइमरी से बाहर हुए। और जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए तो इन छात्रों को कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। 2.5-3 करोड़ बीएड छात्र हैं पूरे देश में जो तैयारी कर रहे हैं, और उनको उनके हाल में छोड़ दिया। और अगर सरकार 1 to 5 के लिए योग्य एलिजिबल नहीं करती इन छात्रों को, तो ये लोग बीएड, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जो नए 2018 के बाद के बैच के, वो बीएड ना करते, वो कुछ और करते, क्योंकि 1 to 5 के लिए उन्होंने बीएड किया, अब वो बाहर हो गए हैं। तो सरकार अगर चाहती तो कोई रास्ता निकाल सकती थी, जैसे कि 6 to 8 की वैकेंसी, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर सकती थी कि हम ऐसा करते हैं कि 6 to 8 में जो पूरा प्रमोशन से भर्तियाँ होती हैं, यहाँ पर हम भर्तियाँ आप लोगों के लिए कर देते हैं। हालांकि उसमें डीएलएड के भी विद्यार्थी आवेदन करते हैं, तो 6 to 8 में प्रमोशन वाला सिस्टम हटा करके आधे पदों पर सीधी भर्ती निकालती तो कुछ राहत मिल जाती। ये भी सरकार ने नहीं किया। या 2018 या 2022 जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, 2022 के पहले के जो बीएड छात्र हैं उनको वैध करने के लिए कुछ प्रयास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये विद्यार्थी जो हैं एक बार फिर से कमर कस रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, और इन्होंने ये पत्र भी लिखा था दिल्ली में जो है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय नई दिल्ली, लिखा, हम बीएड छात्रों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक रूप से ज्ञापन तथा धरना प्रदर्शन देने हेतु सूचना ये दिया है। परमिशन भी शायद मिल गई है, जो जानकारी मिली है, और ये 29 जून की यहाँ पर ये डेट पड़ी है। और इस पत्र में छात्रों ने यही लिखा है कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजपथ को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आदेशित मानकर असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने का फैसला दिया था। इससे करोड़ों की संख्या में बीएड छात्रों के शिक्षक बनने पर कुठाराघात हुआ। लाखों की संख्या में बीएड छात्र जिनका विशेष संयोजन नहीं बनता, उनकी डिग्री बर्बाद हो गई है। अतः हम सभी बीएड छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए शिक्षा मंत्रालय में शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने की अनुमति चाहते हैं। एनसीटीई फिर से नया राजपत्र बना करके बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु योग्यता प्रदान करे, और इसके संदर्भ में अपनी मांग का ज्ञापन सौंपने के लिए दिनांक 10 जुलाई को सुबह 10 बजे लगभग 150 की संख्या में शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक रूप से ज्ञापन देने व धरना प्रदर्शन करने से संबंधित सूचना देना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सभी बीएड छात्रों का ज्ञापन शिक्षा मंत्रालय को धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने की अनुमति देने की कृपा करें। बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन। तो जो भी छात्र हों बीएड के, अगर वो चाहते हैं कि भाई प्राथमिक में बीएड शामिल हो, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कितने विद्यार्थी वहाँ पर जंतर मंतर में पहुँचते हैं। लगता नहीं है, क्योंकि बीएड के छात्रों में एकता नहीं है, आपस में बहुत ज़्यादा फूट है, और बीएड के ज़्यादातर जो छात्र हैं वो थोड़ा सा आलसी भी हैं, और यही कारण है थोड़ा सा जिसकी वजह से सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।